पुत्र जनेगी जिसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे संग, और वो संसार को पाप से मुक्ति देगा। ऐसा सुसंदेश लेकर के आया ये स्वर्गदूत मरियम के पास। मरियम को तो शादी नहीं हुआ था, और वो कन्या एक स्त्री थी वो, और वो चकित होकर के प्रश्न किया उन्होंने स्वर्गदूत से, कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है, क्योंकि मेरा तो शादी नहीं हुआ है। तब स्वर्गदूत ने उसे जवाब दे करके कहा, घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा होगा वो किसी पुरुष के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा तुम गर्भवती हो जाओगी, और तुम यीशु नामक बालक को जन्म दोगी। उसमें मरियम ने सोचा और उन्होंने कहा, जैसा परमेश्वर चाहता है मेरे जीवन में वैसा ही हो। अब देखिए, उस समय में ऐसा प्रथा, ऐसा नियम था कि कोई बेविचार करता है, कोई हत्या करता है, उस जगह में क्या करते थे, ऐसे गुनहगारों को पत्थर से मार मार के खत्म, जिंदा उसको पत्थर से मार मार के खत्म करने का ऐसा नियम था वहां पर। और जो बेविचारी स्त्री या पुरुष को पकड़वाया जाता है, उनको भी पत्थर मार के खत्म कर देता था, ऐसा जगह था। तो मरियम के दिमाग में ये सोच विचार आया कि मेरा शादी नहीं हुआ है और मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरे परिवार के लोग क्या कहेंगे, मेरे समाज क्या कहेंगे, मेरे गांव घर के लोग क्या कहेंगे, खराब स्त्री हूं। और उसके बाद मुझे धर्मगुरु लोग जो है, जो शासक है, ये लोग आएंगे, पकड़ के ले जाएंगे और मुझे पत्थर से मार के खत्म करेंगे। उनको ये विचार, उनको ये पता था ऐसा होगा। ऐसा पता होते हुए भी मरियम ने जोखिम उठाया, क्योंकि जब उन्होंने ये पता किया, क्योंकि स्वर्गदूत जब आया और उनको जब ये पता चला कि ये परमेश्वर का आदेश है उनके लिए, तो उन्होंने परमेश्वर को इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर का एक छोटा सा दासी हूँ, तुच्छ दासी हूँ, मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। तब यूसुफ जो उनका मंगेतर था, उनको पता चला कि उनकी मंगेतर जो है वो तो गर्भवती है। तो उन्होंने सोचा, अरे जिससे मेरा मंगनी हुआ है, मेरी मंगनी हुआ है, ये औरत तो ठीक नहीं है, इनके गर्भ में तो बच्चा पल रहा है। लेकिन ये यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था, और उन्होंने सोचा कि मैं चुपचाप से इनको त्याग देता हूँ, छोड़ के इस नगर को छोड़ के मैं चला जाता हूँ, वापस अपने घर लौट जाता हूँ, ये उन्होंने सोचा। लेकिन उस रात जब वो सो रहा था, तो उनके सपने में फिर वही स्वर्गदूत आया और उनसे कहा, हे यूसुफ, मरियम के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो किसी नाजायज संबंध से नहीं है, वो परमेश्वर के सामर्थ्य और शक्ति से है। तुम मत डर, उनको अपनी पत्नी स्वीकार करने के लिए मत डर, क्योंकि उनके गर्भ में परमेश्वर के सामर्थ्य शक्ति से बच्चा उनके गर्भ में पल रहा है, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे संग। तो इस तरह से यीशु मसीह का जन्म हुआ, और यीशु मसीह को ये टाइटल दिया गया इमानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे संग। यानी कि परमेश्वर खुद इंसान के रूप में ईसा मसीह अर्थात यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर आया। 2023 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ, और वो इसलिए धरती पर आया ताकि संसार के सभी जाति के लोगों को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए, उनके जीवन में छुटकारा लाने के लिए। क्योंकि लोग, इंसान क्या करते हैं, सारे देशों में, सारे जगहों पर धर्म कर्म करते हैं, यीशु परमेश्वर को पाने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो असफल रह जाता है। ये करते हैं, वो करते हैं, ये नियम पालन करते हैं, वो नियम पालन करते हैं, लेकिन अंत में असफल रहता है वो, और असंतुष्ट होता है, और ऐसे ही जीवन खत्म हो जाता है। उनके जीवन में ये आश्वासन नहीं होता है, गारंटी नहीं होता है कि मैं मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा, ये गारंटी नहीं होता है। उसके बाद प्रभु यीशु ने धरती पर जब आया, क्रिसमस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि यीशु मसीह का जन्म हुआ, और उन्होंने परमेश्वर का राज्य का प्रचार किया, परमेश्वर का राज्य का प्रचार करते हुए गया, और बहुत सारे
अच्छा काम, अच्छे अच्छे भले भले काम करते गया। बीमारी रोगियों को वो उन्होंने चंगा किया। मरे हुए 4 दिन के लाश को उन्होंने जिंदा किया कब्र से। और अंत में सबसे बड़ा काम यीशु मसीह ने क्या किया? आपके लिए, मेरे लिए, सारा संसार के लिए वो बलि चढ़ गया। अर्थात परमेश्वर जो है इंसान के रूप में आकर के अपना पवित्र लहू बहाया। उस लहू में आज सारे संसार, आपको और मुझे पाप से मुक्ति मिलती है। केवल उनके लहू के द्वारा हमें पाप से उद्धार मुक्ति मिलता है। अधर्म से हमें वो साफ करता है। यीशु हमारे पापों के लिए मरा, उसे गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन बाद प्रभु यीशु मसीह फिर जी उठा, वही शरीर में जी उठा और 40 दिन 40 रात अपने चेलों के साथ रहा। और 40 दिन 40 रात के बाद वो जिंदा स्वर्ग लौट गया। और आज यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा भेजा इस धरती पर, जिसके द्वारा आज हमारे बीच में वो उपस्थित लाता है। और आज यहाँ पर हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह है। जहाँ पर उनका नाम लिया जाता है वो वहाँ पर उपस्थित होता है। यीशु मसीह यहाँ पर है, आपके सामने है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है प्रभु यीशु को पता है। आपके जीवन में अशांति है, शांति पाने के लिए आप कोशिश करते हैं, सफलता पाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन नाकामयाब हो जाते हैं। आप शांति पाने के लिए संसार में यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नशा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन अंत में आप सोने के टाइम में जब जाते हैं तो आप अकेले अकेले रोते हैं। आप कहते हैं कि मेरा दुख, मेरा दर्द समझने वाला कोई नहीं। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रभु यीशु आपको जानता है। जितने आप अपने आप को जानते हैं, उससे बढ़कर प्रभु यीशु आपको जानता है। आपकी समस्या, आपके जीवन में क्या हो रहा है, आपके परिवार में क्या हो रहा है, आपके रिश्तों संबंध में मियाँ बीवी के बीच में क्या समस्या हो रहा है, बाल बच्चों के सामने क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपके काम बिजनेस में क्या हो रहा है, सब उनको पता है। इसलिए आज आप यहाँ पर हैं। आप कोई बाई चांस यहाँ पर नहीं आए हैं, प्रभु ने आपको लाया है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने आपको सृजा है। आपको बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने आपको, मुझको, इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, अपना श्वास देकर के हमें जीवित प्राणी बनाया है। इसलिए वो आपसे, हमसे इतना प्यार रखता है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने संसार से इतना बहुत प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौते पुत्र अर्थात यीशु मसीह को इस धरती पर भेज दिया, ताकि आपके और मेरे लिए, हमारे पापों के लिए बलिदान होने के लिए, ताकि हमें स्वर्ग के आशीष, स्वर्गीय शांति, स्वर्गीय आनंद दिलाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नरक में नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज आपके लिए क्रिसमस का सुसंदेश ये है कि आप यहाँ से जैसे आए थे वैसे नहीं जाएंगे, बल्कि आपके जीवन में यीशु का जन्म होना चाहिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो शांति का राजकुमार है। जब आपके जीवन में आएगा वो शांति लाएगा, आनंद लाएगा, क्योंकि आपको हर समस्या से, हर बंधनों से आपको वो मुक्ति दिलाएगा। यदि आप आज यीशु को विश्वास करना चाहते हैं, आप कहते कि मैं यीशु को विश्वास करना चाहता हूँ, मेरे जीवन में अशांति है, मुझे शांति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे ये बंधन, ये वो बंधन में मैं फंसा हुआ हूँ, इन बंधनों से मुझे आज़ादी चाहिए, तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। है प्रभु, उन लोगों को तू जानता है, तू बहुत प्यार करता है प्रभु यीशु। तू चाहता है प्रभु कि उनके जीवन में शांति आए, उनके जीवन में तेरी आशीष आए, तेरे अनुग्रह आए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उनको नहीं पहचानता हूँ प्रभु, लेकिन तू पहचानता है, क्योंकि तूने उसे बनाया है प्रभु यीशु, और उनके जीवन के हर एक समस्याओं को तू जानता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में आज से लेकर प्रभु सदैव तू शांति लाएगा प्रभु, उनको सब पापों से तू मुक्ति दिला दे प्रभु यीशु, हर एक बंधनों से तू छुटकारा, आज़ादी दिला दे प्रभु यीशु क्रिस्त। आज से उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके कामकाज, उनके व्यापार में तू सफलता दिला प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में और उनके जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो परमेश्वर। तू आशीष दे। मैं आशीष का वचन बोलता हूं इन सभी लोगों के लिए परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।
তো ফ্রেন্ড চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক Can we have a round of applause, please?